जो राजा अपने सत्य के वचन के पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, ऐसे सत्यव्रती आदर्श राजा पर तो उसकी प्रजा को गर्व होना चाहिए। हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो कि जो लोग किसी साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख मिटाने या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगने जाते हैं, वो उस लज्जाहीन चोर की भांति होते हैं जो दूसरे की कमाई पर आंख रखता है। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके, मैं वो उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। राम, ये धनुष है। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राम रमा
लहू चाप मिटे संदेह। रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करो। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक, तुम्हारी जय हो। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं, और राम का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिवजी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है। भैया, भैया, जो मैं ये सुन रहा हूं क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता, मैं उस कुल घटनी को माता नहीं कहूंगा, और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है, मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा? राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे, सारी जनता विरोध कर देगी, और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है, और भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया। अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे।
वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने। बस करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे, मैं कैसे चुप रहूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हां, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हां, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें। और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज वो इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। भैया, तो क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम चुपचाप सह लेंगे? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया? हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह, कितना दुलार दिया है, वो भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है
जिसमें सदा स्नेह की लहरें उठती रहती थी। ऐसे निश्चल पवित्र प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकई जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि ये होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को ही नहीं कहते। कभी कभी शस्त्र न उठाना परमवीरता की निशानी हो सकता है। रख दो ये धनुष और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने के पश्चात? इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं। वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे? अर्थात भैया, लक्ष्मण को आप कब से अपने से अलग समझने लगे? आप ही ने कहा था जहां राम है वहां लक्ष्मण। आप ही ने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतरात्मा है। जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। गुरु, माता पिता, सगे स्नेही व परिवारजन, इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरा धर्म, कर्म, गति, सद्गति सब कुछ आप में निहित है। आपसे अलग तो मैंने अपनी कभी कल्पना की ही नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करे भैया। इतना क्रूर दंड मुझे न दो, मेरा त्याग न करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया। नहीं राम, तुम हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। तुम हमारे राजा हो राम। हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम विद्रोह करेंगे। हम विद्रोह करेंगे, 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 हम विद्रोह करेंगे। किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? एक अन्यायी राजा के विरुद्ध। अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह की बात सोचकर भी आप सबको लज्जा आनी चाहिए। जो राजा अपने सत्य के वचन के पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, ऐसे सत्यव्रती आदर्श राजा पर तो उसकी प्रजा को गर्व होना चाहिए। आपके राजा ने आपको आज तक पुत्र की तरह पाला है। क्या आज आपका यह धर्म नहीं कि पिता की तरह उनका आदर करें? आज वो मन से दुखी हैं, तब आप सबको चाहिए कि पुत्र बनकर उन्हें सांत्वना दें, ना कि उनके विरुद्ध विद्रोह की बात करें। जो मेरे हित में है उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मेरे हितैषी वही हैं जो इस वक्त वही काम करें जिससे मेरे पिता को सुख मिले। अब आप प्रसन्न मन से मुझे विदा कीजिए और मेरे जाने के पश्चात राजा भरत को राज्यभार संभालने में सहयोग दीजिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। और भरत से अनुरोध कीजिएगा कि उसकी दृष्टि में जो स्थान माता कैकई का है, वही सम्मान माता सुमित्रा और मेरी मां कौशल्या को दे। समस्त अयोध्या वासियों और गुरुजनों से मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से चरण वंदना कहिएगा। अच्छा आर्य, वनवास समाप्त होने पर फिर मिलन होगा।
नहीं नहीं रघुवर, इतने निर्मोही न बनो। जिस सहज और सरल भाव से तुमने सब कुछ कह दिया, उसका निभाना कितना दुष्कर है। खाली रथ ले जाऊं, इससे तो अच्छा है कि गंगा किनारे रथ सहित अग्नि प्रवेश कर जाऊं। हे आर्य, विकट से विकट संकट में अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करने वाला महामंत्री अयोध्या के राज परिवार में आई एक साधारण सी उथल-पुथल से इतना अधीर, इतना आतुर हो जाएगा? यह अविवेक कहां तक उचित है आर्य? आप कृपा करके अयोध्या वापस चले जाइए और एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री की तरह वही व्यवहार कीजिए जिससे पिताश्री को शांति मिले और माता कैकेयी को सुख और संतोष। माता कैकेयी के सुख और संतोष की चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं भैया। अपने सुख और स्वार्थ को झपट कर छीन लेना वो अच्छी तरह जानती हैं। आर्य सुमन, उनसे कहिएगा अपने चहेते भरत को राजगद्दी देने के बाद राजमाता का सुख भोगें। लक्ष्मण, फिर वही धृष्टता? क्षमा कर भैया। आर्य, लक्ष्मण की बचकानी बातों को वहां किसी से न कहिएगा, आपको मेरी सौगंध। महाराज ने विशेष रूप से आग्रह किया था, यदि राम और लक्ष्मण ना आए, देवी सीता को तो अवश्य साथ ले आना। उन्होंने यह भी कहा था, सीता 2-4 दिन वन के कष्ट देखने के बाद अयोध्या वापस आ जाए, हमारे लिए आए। महाराज ने यह भी कहा था, राम के जाने के बाद मेरा और कौशल्या का कोई सहारा नहीं। राम, यदि मुझे आप जाने के लिए कहते हैं, जानकी को तो साथ भेज दो। अवश्य, जानकी जाए, हमें भी प्रसन्नता होगी। आर्य? हाँ सीते, यहां तक आकर तुमने वन की छटा तो देख ही ली। अब तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर समस्त प्रियजन की चिंता मिट जाए। उनकी सेवा कर सको तो हमें प्रसन्नता होगी। आर्य सुमंत के साथ घर लौट जाओ देवी। स्वामी, मैं तो केवल आपकी छाया मात्र हूँ। मेरा अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। यदि आप अपने से अपनी छाया अलग कर सकते हैं तो मुझे भी अलग करके भेज दीजिए। वही देवी, स्त्री तो माता, पत्नी, बहू, बेटी, कई नातों में बटी हुई है। उसे तो सारे नाते निभाना चाहिए। आर्य, आप भी मेरे पिता समान पूज्य हैं। आपको उत्तर दे रही हूँ, इसके लिए क्षमा करें। स्त्री के सारे नाते, सारे संबंधों का एक ही आधार स्तंभ है, उसका स्वामी। यही सीख मुझे माँ से मिली है। यही शिक्षा पूज्य सासू जी ने देकर मुझे पति के साथ भेजा है कि दुख में भी उसी प्रकार पति का साथ देना जैसे सुख में दिया है। आर्य सुमंत, आपको सीता को साथ लौटा ले जाने का विचार भी त्यागना ही पड़ेगा। अब आप रथ लेकर प्रस्थान कीजिए। जी हाँ आर्य सुमंत, जब तक आप रथ लेकर नहीं लौटेंगे, देवी कैकेयी इसी शंका में बेचैन रहेंगी कि कहीं हम सैर करके अयोध्या वापस न लौट आए। आर्य सुमंत, आपको देखकर माता कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि राम वन को गया, तब पिताश्री के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करती रहेंगी। अब और विलंब न कीजिए, शीघ्र अयोध्या लौट जाइए। जैसे प्रभु की इच्छा, होनी बलवान है। सरकार, 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 गंगा पार करे की खातिर नौका का प्रबंध होए गवा है। चलिए, आइए सरकार। ठीक है। अच्छा तात, नहीं लक्ष्मण, अब इस विलासिता की भी आवश्यकता नहीं। यहां से हम नंगे पांव ही जाएंगे। ई का सरकार, वन के पथ से आप भली भांति परिचित नहीं हैं प्रभु। पग पग पर कंकर, पत्थर, डगर डगर, झाड़ झंकार, कांटे, ई कोमल चरण कैसे सहन करी हैं? उसकी चिंता न करो मित्र, बाल्यकाल में ही हमें गुरुदेव ने इसके लिए तैयार कर दिया था। याद है ना लक्ष्मण, उन्होंने कहा था
आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए यह कठोर तपस्या की आवश्यकता है। गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते थे कि क्या होने वाला है। जानत रहे तो फिर रोक नहीं सकत रहे का? कोई नहीं रोक सकता मित्र। कर्म की गति बड़ी न्यारी है, स्वयं भगवान भी उसमें बंधे हैं। आओ चलो। प्रणाम आर्य। जो प्रभु की इच्छा, होनहार बलवान है। विधा रघुराई, वन के कांटे तुम्हारे लिए फूल बन जाए, तुम्हारे कीर्ति का सूर्य कभी अस्त न हो। चलो मित्र। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांसकर वो राज मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति और विधान भी यही है, इसलिए उसके विरुद्ध जाना अधर्म होगा। मैं ये भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा, परंतु मुझे एक ही आशा है, श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने में सहायता कीजिए। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है और ना होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भरत, मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परंतु मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाएं या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वचन का निरादर करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दें? बताओ भरत, इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? राम, मैं इस योग्य तो नहीं, किंतु आज सबके सामने मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो राम। स्वर्गीय महाराज ने मुझे वर दिए थे, वो मेरे प्रति वचनबद्ध थे। मैं आज सब गुरुजनों के सामने
स्वर्गीय महाराज से लिए हुए अपने उन वचनों को वापस लेती हूँ और तुम सबको अपने उन वचनों से मुक्त करती हूँ। इसके लिए बहुत देर हो गई माता। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि पिताश्री के परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया। क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्व नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है। मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से यह बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया भैया, मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी पर्णकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म, ज्ञान, विवेक कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्मण, यही शरभंग मुनि का आश्रम है। भैया वो देखो क्या है। देवलोक से कोई देवता शरभंग मुनि से मिलने आए हैं।
प्रणाम महर्षि शर्वण। शुभ आगमन के लिए धन्यवाद देवराजेंद्र। महात्मन, हम आपको सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए हैं। सदैव जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु हम उसके पक्ष में नहीं। जब हमारी इच्छा होगी हम स्वयं जाएंगे। क्यों मुनिराज? ये प्रतिष्ठा तो किसी विरले को मिलती है। परंतु इससे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। देवराज, मानवीय देह में किसी जीव का दूसरे लोक में जाना प्रकृति विरुद्ध है। फिर भी अपनी तपस्या के द्वारा कोई प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले तो भी अकारण उसे तपोबल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे उसके अंदर दंभ उत्पन्न होता है, जिससे उस लोक में उसका शीघ्र पतन होता है। इसीलिए हम अपनी इच्छा से ही इस देह का त्याग करेंगे। उसका समय भी आ गया है मुनिश्रेष्ठ। हम जानते हैं, किंतु इस समय हमारे आश्रम में एक विशेष अतिथि का पदार्पण हो चुका है। उनका स्वागत सत्कार किए बिना जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, कल्याण भव। आ गए राम, तुम्हारा स्वागत है। महर्षि अत्रि ने तुमसे सत्य कहा था। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस धरती पर हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए देवराजेंद्र हमें सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए थे। मैंने आपका वार्तालाप सुना है मुनीश्वर। देवताओं के राजा इंद्र के निमंत्रण को ठुकराकर आपने यह सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाए तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मानव यदि अपना धर्म और मानवीय कर्तव्य पूरा करे तो उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देवता स्वयं उसके आगे पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। स्वार्थ से मुक्त कौन है राघवेंद्र? हमें भी स्वार्थ था। हम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, महर्षि अत्रि से मिलकर तुम हमारे पास आ रहे हो। तुम्हारे दर्शन की लालसा में हमने इंद्र के निमंत्रण को तुच्छ समझा। आज तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे कई जन्मों के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान, आप मेरे पिता समान पूज्य हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नेह में ऐसे ही भाव विभोर रहता है। हे राम, जिस प्रकार किसी सदग्रस्त के द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ दान देना सदग्रस्त का धर्म होता है, उसी प्रकार जब किसी साधु के द्वार पर कोई सदग्रस्त आ जाए तो उसे आशीर्वाद, आत्मज्ञान की शिक्षा देना साधु का धर्म हो जाता है। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो राम, हम तुम्हें क्या शिक्षा दे सकेंगे? अपने तपोबल से हमने कुछ दिव्य लोगों की सिद्धियां अर्जित की हैं। आज देह त्याग से पूर्ण अपने वो सारे लोक हम तुम्हें प्रदान कर देना चाहते हैं। इन्हें स्वीकार करो राम। महामुनि, मैं आपके इस अनुग्रह का सदैव ऋणी रहूंगा, परंतु मेरे लिए आपके दिए हुए इन दिव्य लोकों को ग्रहण करना उचित नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो राम? क्योंकि मैं समझता हूं
कि जो लोग किसी साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख मिटाने या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगने जाते हैं, वो उस लज्जाहीन चोर की भांति होते हैं जो दूसरे की कमाई पर आंख रखता है। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भांति मैं भी अपने ही कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ भाव प्राप्त करूं जो मानव को देवताओं से भी ऊंचा उठाता है। मुझे अपने ही कर्मों के बल पर वो सब कुछ प्राप्त करने दीजिए। अति सुंदर, तुमने अपनी मर्यादा के अनुकूल वचन कहे हैं राम। तुम इस मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे, यही हमारा आशीर्वाद है। आओ, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दो। क्या हुआ भैया? मुनिवर शरभंग अपनी योग अग्नि में अपने पार्थिव शरीर और उसके समस्त संस्कारों को भस्म करके एक अविनाशी पद की ओर चले गए हैं। लो सीते, लो लक्ष्मण, बैठो। खाओ सीते। भैया। हाँ लक्ष्मण। वन में हमें घूमते घूमते 10 वर्ष हो गए। इन वर्षों में हम कई संत महात्माओं को मिले। इन सबके तो नाम भी याद नहीं रहेंगे। लक्ष्मण, केवल नामों की सूची याद रखने से क्या लाभ? नाम तो केवल एक बाहरी पहचान के लिए होता है। उनके आंतरिक गुणों को ही याद रखना चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जो बाहरी जगत से दूर इन दुर्गम स्थानों पर बैठे साधना कर रहे हैं, ये जो नगरों और बस्तियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ये बड़े दुर्लभ लोग हैं। इनके तो दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। केवल दर्शनों से क्या लाभ होता है? सीते, जैसे धूप में केवल बैठने मात्र से ही सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार उनके निकट बैठने से उनके आत्मज्ञान, उनकी शक्तियों, उनकी भावनाओं का सूक्ष्म प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हैं। तपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके सत्संग का पूर्ण लाभ उठाना हो तो अपने मन,
और बुद्धि की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति मन की झोली फैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारी झोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं, अन्यथा इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। हनुमान से आपकी समस्या का वृतांत सुन चुके हैं। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। आपका यह अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राज्य और इनकी स्त्री दोनों छीन लिए हैं, उन्हें वापस दिलाने में आप इनकी सहायता करेंगे। इससे आप दोनों में एक राजनैतिक संधि भी हो सकती है। क्षमा करें ऋक्षराज, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें फिर मैं आपकी सहायता करूं। यह उचित नहीं है। और दूसरी जो आपने राजनैतिक संधि की बात कही है, सो राजनीति की नींव तो केवल स्वार्थ पर रखी हुई है और मेरी प्रकृति में स्वार्थ का कहीं स्थान नहीं है। क्षमा करें नाथ, हम अल्प बुद्धि योनि के जीव हैं। हमारी भाषा पर ध्यान न देकर केवल हमारी भावना पर विचार कीजिए। हमारी भावना पवित्र है। हमें वो नाता बताइए जिससे हम वानर और ऋक्ष योनि के समस्त प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सकें। वो एक ही नाता है ऋक्षराज, जो योनियों, जातियों, लोकों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकता है। और वो नाता है मित्रता का नाता। महाराज, मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूं जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ की सीमा से परे होगा और जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, जो है प्रेम। संधि तो केवल एक राजा की दूसरे राजा के साथ ही हो सकती है, परंतु मित्रता तो एक राजा की एक रंग के साथ भी हो सकती है। इसलिए हे सुग्रीव, मैं तुमसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं। आप धन्य हैं राम। मित्रता एक पवित्र वस्तु है। मित्र ये नहीं देखता कि सामने वाला शक्तिशाली है या नहीं, उसके पास धन या पद है कि नहीं। मित्र वही होता है जो मित्र के लिए बिना कहे ही अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। महाराज सुग्रीव, आज आपको आपकी चिंता का सागर पार करने के लिए राम की मित्रता रूपी नौका मिल गई है। श्री राम ने आज बिन मांगी मित्रता प्रदान करके जैसे एक मृत शरीर को जीवन दान दे दिया हो। प्रभु, हनुमान सत्य कहता है। आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं और सब पर दया करने वाले हैं। वायुपुत्र हनुमान ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूं। फिर भी यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है।
मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए ना स्वामी। कपिराज, आज से हम आपके हो गए। हे प्रभु, उठिए। कपिराज, आप तो हमारे मित्र हैं। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए, असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो यह उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। अब आप तात्विक बुद्धि का आश्रय लेकर अपने मन का संताप दूर कीजिए और अब आगे जो प्रेत संस्कार आदि करना है उसके संबंध में विचार कीजिए। मृत्यु से जीवन और भूत से वर्तमान हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राणी मात्र को उसके अधीन होकर कर्म करना ही पड़ता है। नए सिरे से असुर जाति के अनुशासन की व्यवस्था, लंका की प्रजा के कल्याण के लिए लंका का राज्यभार संभालना अब तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। एक राजा जाता है, दूसरा राजा सिंहासनारूढ़ होता है, यही परंपरा है। आपको इसका पालन करना है। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वत्स, इस समय वो वर मांग लो। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, सो आपने कृपा करके आज उसे भी पूरा कर दिया। राम, पिता का ही एक ऐसा नाता है कि पिता से मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद अमोघ होता है। सो मांगो पुत्र, जो मन में हो सो मांगो। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। कपिबरो, आप सब जिस कार्य के लिए इतनी दूर तक मेरे साथ आए हैं, जिसके लिए आपने समुद्र पर सेतु बांधकर उस विशाल जलराशि के ऊपर मार्ग बनाया है, आज उस कार्य के पूर्णतया सफल होने का समय आ गया है। रावण के सारे योद्धा, सारे पुत्र और भाई
एक एक करके विनाश को प्राप्त हो गए हैं। रावण के सबसे वीर पुत्र मेघनाद को वीरवर लक्ष्मण ने धराशायी कर दिया है और अब रावण स्वयं युद्ध करने आ रहा है। इस महायुद्ध में यह अंतिम पराक्रम का अवसर है। यह वो क्षण है जब दो प्रतिद्वंदियों का भाग्य इतिहास के पलड़े में तोला जाएगा। आज हम सबको अपनी विजय गाथा इतिहास के पन्नों पर लिखनी है। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक कि पृथ्वी रहेगी इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये आपने क्या किया करुणा निधान? मेरे जैसे एक राक्षस जाति के तुच्छ जीव के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। तीसरे, हमने आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। हमारे रघुकुल में यह रीति सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सो हमने तो केवल अपना धर्म ही निभाया है। नहीं रघुवर सा मित्र कोई, नहीं प्रभु सा प्रतिपाल। मित्रों के संकट सहे बनकर उनकी ढाल। ओ भैया, सारा शरीर छत विछत हो गया है। कितने गहरे घाव हैं। युद्ध में लगे हुए घाव तो वीरों का अलंकार होते हैं लक्ष्मण। भैया, मैं सब कुछ जानता हूं। कितनी पीड़ा सह रहे हैं आप। अरे, अब पीड़ा कहां? तेरे हाथ के स्पर्श में माता का ममत्व और भाई का स्नेह सब कुछ एक साथ मिल गया है। जैसे औषधि उपचार से नहीं, तेरे प्यार ने सारी पीड़ा हर ली है। तूने मेरी नस नस में नया उत्साह, नई उमंग भर दी है। देख लेना, कल तेरा राम ऐसा घमासान युद्ध करेगा कि युद्ध के इतिहास में वो अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा। बार बार मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। इस सब बखाने की जड़ मैं हूं भैया। यदि मैं माता सीता की उस क्षणिक कटुता से आवेश में आकर भाभी को छोड़कर अकेला नहीं जाता, तो हमारे इस शांतिपूर्ण वनवास में एक घोर लंका कांड नहीं लिखा जाता।
लक्ष्मण, अज्ञानियों की भांति बातें क्यों करते हो? तुम तो जानते हो कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, तो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला, उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है कि सीता को वास्तव में आर्याव्रत को अधर्मियों की अनीति और अत्याचार से मुक्त करने का निमित्त बनाया गया। अब यदि हम केवल वन विहार करके अयोध्या लौट जाते तो धर्म कर्म में जीवन यापन करने वाले और लोक कल्याण में जीवन समर्पित करने वाले ऋषियों और मुनियों का त्रास कैसे मिटता? गुरुदेव वशिष्ठ से मिला ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र से मिला दिव्य आयुध ज्ञान और महात्मा अगस्त को दिया हुआ वचन सब व्यर्थ हो जाता। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख का भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। भैया, आप युग पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिसकी पूर्णता तुमसे है लक्ष्मण। अब जाओ, कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो। कल का युद्ध बहुत भीषण होने की संभावना है। जाके मिल गया अहम जो ब्रह्म से, भेद जीव ब्रह्म का मिटा गया। आ गया सिमट के बिंदु सिंधु में, तेज तेज पुंज में समा गया। महाराज रावण, इसी दिन के लिए मैं समझाता था आपको कि श्री राम से बैर का परिणाम बड़ा भयानक होगा। अपने हट के कारण आज राक्षसों का परम प्रतापी राजा श्री राम के बाणों से चिता धूल में पड़ा है। आज सारी लंका शमशान हो गई है। सारी लंका शमशान हो गई है। भैया, भैया, आप असुरों में सिंह के समान थे, किंतु आज वैभवशाली सोने की लंका का अधीश्वर धरती पर एक अनाथ की तरह पड़ा है। भैया, श्री राम से बैर की प्रचंड आंधी ने रावण जैसे विराट वृक्ष को स्वजनों परिजनों सहित मूल से उखाड़ फेंका है। आज आपके बिना सारी लंका अनाथ हो गई है। सारी लंका अनाथ हो गई है भैया, सारी लंका अनाथ हो गई है।
महाराज विभीषण, ये समय धैर्य रखने का है। भैया, भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो भैया। महाराज विभीषण, लक्ष्मण भाई, आज 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 सारी लंका उजड़ गई, उजड़ गई सारी लंका। पुलस्त परिवार निराधार हो गया। हे वीरवर, एक बाण अपने तरकश से निकालकर मेरे कलंकित जीवन का भी अंत कर दो। आज अपना जीवन मुझे शूल के समान चुभ रहा है, चुभ रहा है। विभीषण जी, मैं आपकी वेदना को समझता हूं। अब पुलस्त वंश का नाम चलाने के लिए धैर्य धारण करके इस होनी को तो सहना ही पड़ेगा। नहीं वीरवर लक्ष्मण, आज मुझे सारा संसार निसार लग रहा है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए, असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो यह उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। अब आप तात्विक बुद्धि का आश्रय लेकर अपने मन का संताप दूर कीजिए और अब आगे जो प्रेत संस्कार आदि करना है उसके संबंध में विचार कीजिए। महाराज सुग्रीव। आज्ञा प्रभु। स्थान नहीं। जिनकी ठोकरों से पर्वत दहल जाते थे, जिनके पैरों तले पृथ्वी कांपती थी, यमराज के लिए भी जो साक्षात महाकाल के समान थे, देवता, दानव, नाग भी जिनसे कभी पार नहीं पा सके, आज एक वनवासी मनुष्य ने उन्हें मार दिया। नहीं ना, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। उठो, उठो नाथ, उठो। स्वामी, विधाता की सारी सृष्टि आपके बस में थी। लोकनाथ भयभीत होकर आपके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे, परंतु आपके श्री राम जी से विमुख होने के कारण आपकी ये गति हो गई। आज इस सारे कुल में आपका कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। मैं गर्व से सोचा करती थी कि विष्णु और शिव के भांति आपका अंत कभी नहीं हो सकता, परंतु
परंतु आपने स्वयं श्रीमन नारायण से ही बैर मोल लिया। मैं आपसे सदा कहती थी ना, इनसे बैर न करे, ये कोई साधारण मानव नहीं है, नहीं है। परंतु आपने मेरी एक न मानी। आपको कोई मनुष्य नहीं मार सकता था नाथ, परंतु एक पतिव्रता सती स्त्री पर हाथ डालने के पाप ने ही आपको भस्म कर दिया। आज मुझे इन शत्रुओं के बीच अकेला छोड़कर क्यों चले गए नाथ, क्यों चले गए नाथ? मुझे भी अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो नाथ। महाराज विभीषण, संयम से काम लीजिए। अपने परिवार की व्याकुल शोक संतप्त महिलाओं को संभालिए, सांत्वना दीजिए इन्हें। महारानी, धीरज धरिए, धीरज धरिए भाभी। भाभी? किसकी भाभी? जब भाई को शत्रु के हाथ से मरवा डाला तो भाभी का नाता कहाँ रहा? क्या इसी दिन के लिए अपने भाई का साथ छोड़ के गए थे? कम से कम आप तो ऐसा न कहो भाभी। तीनों लोग जानते हैं कि मैंने भैया का साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने ही मुझे निकाल दिया था। नाथ, सदा अपनी मनमानी करते रहे, कभी मंदोदरी की कोई बात नहीं मानी। परंतु आज मेरी इतनी सी बात तो मान लीजिए नाथ। अपनी मंदोदरी को भी अपने साथ लेते जाइए, अपनी मंदोदरी को भी अपने साथ लेते जाइए नाथ। मैं अकेली जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अकेली नहीं जीवित रहना चाहती नाथ, मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। महारानी मंदोदरी, यद्यपि मुझे तुमसे कुछ कहने का अधिकार नहीं, परंतु पुत्री, तुम्हारे पूर्वज पुलत्स्य मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मैं भी उन्हीं ब्रह्मा का मानस पुत्र होने के नाते तुम्हारा वंशज ही हूं। बेटी, आदिकाल से सृष्टि का यही नियम है, यही विधि का विधान है। इस पृथ्वी पर कोई साथ आता नहीं, न कोई साथ जाता है। हर प्राणी आता है तो अकेला, काया को छोड़कर जीव जाता है तो अकेला। पूज्यवर, ये कहना बहुत सहज है, बहुत सहज है, परंतु सहना बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है पूज्यवर, बहुत दुष्कर है। दशानन, दशानन, मेरे बच्चे, हे अयोध्यानाथ, सर्वज्ञ सर्वेश्वर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के अभागे नाना, माल्यवान का सादर प्रणाम स्वीकार करें। प्रति नमस्कार मान्यवर। आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया। आपके विवेक और महाज्ञान की चर्चा प्राय मैं विभीषण से सुनता था, आज सौभाग्य से साक्षात्कार हो गया। हे दिव्य आत्मन, मेरे परम प्रतापी नाती दशानन, जिसके एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति के गर्जन से
दशों दिशाएं कंपायमान होती थीं। उसने अपनी टेक रखने के लिए रणभूमि में अपने प्राण अर्पण कर दिए। रावण अब केवल इतिहास के पन्नों पर रह गया है। वर्तमान आपका है। आज आप लंका के विजेता हैं। हे लंका विजयी रघुकुल तिलक, लंका के राज परिवार का एकमात्र जीवित प्राणी, मैं लंकापति का नाना माल्यवान आपको विजेता स्वीकार करके आत्मसमर्पण करने आया हूं। मैं लंका को आपके अधीन करके लंका का राज्य आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं। अब लंका का शासन, लंका की सारी संपत्ति और राजकोष पर आपका अधिकार है। जिन्होंने आपसे बैर किया वो रण में मारे गए हैं। अब मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि लंका की निर्दोष प्रजा पर आप क्रोध न करें। लंका के बचे हुए नर नारी आपकी दया के पात्र हैं। आज से लंका और लंका निवासी अयोध्या के पराधीन रहेंगे। माल्यवान जी, ये धरती आपकी है और आपकी ही रहेगी। किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का न हमारा धर्म है न हमारी नीति है। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही ये धनुष बाण धारण करते हैं। लंका वासियों को अपने अधीन करके परतंत्र बनाने और लंका का राज्य हड़प कर उस पर अपनी सत्ता जमाने के लिए हमने युद्ध नहीं किया। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण बाध्य होकर हमें यह युद्ध करना पड़ा। लंका लंका वासियों की है, उस पर लंका वासियों का ही आधिपत्य रहेगा, अयोध्या का नहीं। आप जानते नहीं, हम युद्ध से पहले ही महाराज विभीषण को लंका का राजा घोषित कर चुके हैं। धन्य है रघुवंशमणि, आपकी उदारता धन्य है, आपकी विशाल हृदयता धन्य है। महाराज विभीषण, भावना का त्याग कर कर्तव्य का पालन कीजिए। इस समय सर्वप्रथम कर्तव्य आपका यह है कि अपने कुल की परंपरा के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से अपने ज्येष्ठ भ्राता के पार्थिव शरीर का विधिवत अंतिम संस्कार कीजिए। महाराज रावण का अंतिम संस्कार उसी पूरे राजोचित सम्मान के साथ किया जाना चाहिए जिसके वो अधिकारी है। माल्यवान जी, महाराज रावण के पार्थिव शरीर को ले जाकर उसकी अंत्येष्टि कराइए। ये कार्य आपको ही करना है। महाराज रावण, भगवान आपकी आत्मा को सद्गति दे। हे महामहिम, हे महाबाहो, मैं सत्य कह रहा हूं। अब मुझे लंका की सत्ता और राज वैभव का लेश मात्र मोह नहीं रहा। हे करुणा निधान, अपने परम प्रतापी भ्राता असुरेश्वर दशानन के पंच तत्वों को पंच महाभूतों में विलीन कर दिया। अपने आत्मीय जन को अग्निमुख देने से अधिक करुणाजनक कठोर कर्तव्य
जीवित मनुष्य के लिए दूसरा नहीं होता। जिस भावना के वशीभूत होकर तुम इस समय ये कह रहे हो, उसे स्मशान वैराग्य कहते हैं। परंतु भावना से कर्तव्य महान है। मृत्यु से जीवन और भूत से वर्तमान हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राणी मात्र को उसके अधीन होकर कर्म करना ही पड़ता है। नए सिरे से असुर जाति के अनुशासन की व्यवस्था, लंका की प्रजा के कल्याण के लिए लंका का राज्यभार संभालना अब तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। एक राजा जाता है, दूसरा राजा सिंहासनारूढ़ होता है, यही परंपरा है। आपको इसका पालन करना है। महाराज सुग्रीव प्रभु, आंजनेय हनुमंत प्रभु, जामवंत अंगद, आप सब लक्ष्मण के साथ लंका जाइए और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विभीषण जी को लंका के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ करके रघुकुल के वचनों का पालन कीजिए। हे भक्त वत्सल, अपने वचन के पालन के लिए तो आपको स्वयं चलना चाहिए। मैं पितृदेव के वचनाधीन अभी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, और लक्ष्मण तो राम की ही प्रतिमूर्ति है। ये कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न होगा। लक्ष्मण, जिस प्रकार किष्किंधा जाकर तुमने सुग्रीव जी का राजतिलक किया था, उसी प्रकार लंका जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करो। जो आज्ञा भैया। चलिए विभीषण जी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस भार को मैं उठा सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए कृपा सिंधु। महाराज विभीषण, तुम जैसा नीति निपुण, निर्मल, निश्चल राजा आज लंका की प्रजा को प्राप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप असुरों पर लगे अधर्म, अन्याय और अनीति के अपयश को मिटाने वाले आदर्श राजा सिद्ध होंगे। हे अक्षय धर्मशील, तुम ऐसा राज्य करना कि तीनों लोग तुम्हारी स्तुति करें। जो देवता, गंधर्व, किन्नर असुरों को अपना विरोधी मानते हैं, वो भी असुरों के प्रति अपनी दुर्भावना त्याग कर तुम्हारा आदर करें। न्याय, नैतिकता, नीति, सत्य, सत्कर्म और सदाचार तुम्हारे शासन में अचल रहे। प्रभु, आपके बताए सत्य और धर्म के सन्मार्ग पर चलकर असुरों पर लगे अपयश को धोना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। क्षमा भैया, लंका विजय हुई। लंका के नए अधीश्वर का राज्याभिषेक भी हो गया, परंतु जो कार्य सर्वप्रथम अनिवार्य था, उस और अभी तक आपका ध्यान ही नहीं गया। अधीर न हो लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। लंका विजय हमारा ध्येय नहीं था। ये महायज्ञ वैदेही की मुक्ति के लिए है। फिर भी माता अभी तक खुले गगन तले लंका के अशोक वन में बंदिनी है। शांत हो हनुमंत, अब समय आ गया है। लंका नरेश महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में जाओ और जानकी को सारा समाचार सुनाकर संदेश लेकर लौटो। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? दया निधान की इच्छा ही आज्ञा है। रघुवीर के आदेश का तुरंत पालन करो महावीर। अब लंका का कोई द्वार अयोध्यानाथ के लिए अलंघ्य नहीं रहा। जय श्री राम।
इतने उद्विग्न क्यों हैं? भाभी को आने में विलंब हो रहा इसलिए? परंतु आपने मुझे भाभी को लाने क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्निद्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना? भाभी को अग्निद्वार लांघकर आना होगा? हाँ। माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण। भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। निस्सहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई? दोषी तो मैं हूं, जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं, जो उनकी रक्षा न कर सके। और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे? तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता, जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता, तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। यह परीक्षा नहीं है तो अग्नि द्वार से लांघना, ये सब क्या है? पगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए यह लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? यह कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? कुछ तो बताओ। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए, ये क्या रहस्य है? सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए
हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। जो आज्ञा नाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूं। आप देवी की रक्षा कीजिए। अहो भाग्य हमारे, आपने जो मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। भैया, मैं उत्तेजना में क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करे भैया, मुझे क्षमा करे। राम, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता का उद्धार किया था, उसी प्रकार तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया है। मुझे देवताओं द्वारा पता चला है कि तुम स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हो, जिसने रावण का वध करने के लिए नर रूप में अवतार लिया है। यदि यह सत्य है तो भी मुझे यही वर दो कि मैं तुम्हें सदा पुत्र रूप में ही प्यार करूं। मेरी मति इससे कभी न बदले। राम, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारे बिना मुझे न ये स्वर्ग अच्छा लगता है, न देवताओं का ये आदर सत्कार। पिता का प्रेम ही ऐसा है जो बड़े भाग्य वालों को मिलता है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके इस निश्चल प्रेम से समय से पहले ही वंचित हो गया। पुत्र, भावी अटल है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने पिता के वचन के लिए वन में 14 वर्ष बिता दिए। 14 भुवनों में तुम्हारी जय जयकार होगी। लक्ष्मण,
तुमने अपने भाई की निस्वार्थ सेवा में अपना समस्त संसार बलिदान कर दिया। तुम्हें धर्म और महान यश की प्राप्ति हो। सीते, पुत्री, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पिता के कुल और अपनी ससुराल दोनों कुलों का यश तीनों लोकों में फैला दिया है। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे पुत्री। राम, मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वत्स, इस समय वो वर मांग लो। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, सो आपने कृपा करके आज उसे भी पूरा कर दिया। राम, पिता का ही एक ऐसा नाता है कि पिता से मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद अमोघ होता है। सो मांगो पुत्र, जो मन में हो सो मांगो। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। हाँ, आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे और आप उन पर और भरत पर प्रसन्न हो। पिताश्री, मुझ पर एक कृपा कीजिए, मेरी माता को श्राप मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी माता को श्राप मुक्त न कर सका, तो मेरा ये जीवन निष्फल रहेगा पिताश्री। राम, तुम धर्म की सीमा हो, मर्यादा की पराकाष्ठा हो। राम, तुम्हारे दिव्य तेज से मेरे मोह और भ्रम का अंधकार दूर हो गया है। अब मुझे कैकेयी पर भी कोई क्रोध नहीं रह गया। तुम्हारे और भरत जैसे पुत्र को पाकर कैकेयी भी धन्य हो गई है। हम अपना शाप वापस लेते हैं। आप परम उदार और महान हैं पिताश्री। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी हो, तुम्हारा कल्याण हो।